कपड़ा निकाल के शरीर पे मिर्ची पाउडर वगैरह डाला। उसके एक लड़की का शादी के बाद उसका अपना मायके छूटता है तो ससुराल ससुर जो होते हैं बाप के रूप में होते हैं, सास जो होती है माँ के रूप में होती है, पर ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला नहीं। तो अब भरोसा किस पे करें। अब किताबों में जो लिखी होती है वो किताबों में ही अच्छी लगती है। जिंदगी और किताबों में बहुत फर्क होता है। लफ्ज बनाना और लफ्ज पे उतरना बहुत अंतर होता है। निकल गया महिलाओं के लिए तरह तरह की सरकार रूल नियम बनाती है सुरक्षा के लिए। कहने की बात, ये कहने की बात है। ये तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं हो पाए। लव मैरिज है या ऑरेंज मैरिज है? हमारा बस हालात का लव मैरिज है। बदनाम हम हुए, अपराध भी हमारे साथ हुआ, गुनहगार भी हम ही हो। जिंदगी शायराना सी होती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जब रुलाती है तो कुछ सीख दे कर जाती है। पत्नी को एक कमरे में बंद करके ससुर के द्वारा अश्लील तरीके से नंगा करके मारा जाता है, पीटा जाता है। अरे पत्नी, ये लड़की इस समय न्याय की गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उसे झूठा साबित करने में लगा हुआ है। प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, एक अंडे का छोटा सा दुकान चलाकर अपना जीविका चलाते हैं, क्योंकि दोनों को इस समय घर से निकाल दिया गया है। एक लड़की को, एक बहू को इसके ससुराल से निकाल दिया गया है ससुर के द्वारा हरकत करने के बाद। मतलब पहले तो वो लोग झांसा दिए कि रखेंगे। हमारे पास जो भी था, मतलब अपना सामान जेवर पैसा वो सब ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम बोले कि हमें रखिए, हम या फिर हमारा मतलब गए रहने की लाद, क्योंकि वो सब बोला सा 1 साल का वक्त मांगा था सब। उसके बाद जब हम गए अपना मांगने तो बोला कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार मार पीट के भगा देना। बहुत बार ऐसे हुआ कि हमें मार और के बाहर फेंक दिया। 112 का पुलिस आया, ले गया। ससुर ने, घर के सभी ने, ससुर, उनके जो हैं भाई, उनके द्वारा। फिर क्या हुआ कि अभी से 12-13 दिन पहले हम लोग गए हैं तो बोले आप लोगों ने तो कहा था कि एक्सेप्ट करोगे, तो हमें एक्सेप्ट करो या फिर जो भी हमारा जेवर पैसा है वो हमें लौटा दो। तो वो लोग बोले कि हम नहीं लौटाएंगे, ना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्हें बोला कि इसे छोड़ दो, तो वो बोले कैसे छोड़ दे, अब नहीं छोड़ सकते बहुत। उसके बाद घर बंद करके, बाउंड्री बंद करके बहुत अभद्र व्यवहार किया सब। मतलब मुझे जितना मार सके, इन्हें जितना मार सके मारा। कपड़ा निकाल के शरीर पे मिर्ची पाउडर वगैरह डाला। उसके बाद पूरा जितना मतलब मार पाए उतना पे बहुत मारा था। इसकी वजह से हम बहुत पेन में भी थे। उसके बाद रात में अधमरा हालत में घर से बाहर फेंक दिया रोड में। फिर हम सारी रात रोड पे रहे। रोड पे सारी रात रहने के बाद गांव वालों से नहीं देखा गया तो वो सब बोला कि सब तो मर जाएगा, ऐसे नहीं। तो फिर बाबू तुम्हारा पति क्या कर रहा है? इन्हें बांध, अब मानिए 10 आदमी है, हम लोग 2 आदमी क्या करें। वो लोग अपने ही बेटे को बांध इन्हें भी बांधा था, इन्हें भी बहुत पीटा गया। ऐसा नहीं कि खाली हमें ही पीटा गया। बस ये था कि इन्हें इतना पीटा गया कि ये सह पाए और हमें इतना पीटा गया कि हम सह नहीं पाए। लव मैरिज है या ऑरेंज मैरिज है? हमारा बस हालात का लव मैरिज है। प्यार नहीं था, हालात ऐसे बन गया कि हम एक दूसरे में प्यार हो गया और हमें शादी करना पड़ा, बंधन में बंधना पड़ा। उसके बाद क्यों ससुर द्वारा ऐसे प्रताड़ित किया जाता है? तो घर से निकालने का ये लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं? अब वही तो हमें समझ नहीं आ रहा। उनका बस एक ही कहना है कि इन्हें छोड़ दो। क्यों इसे छोड़ दोगे तो अब तुम्हें रखेंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, हमें बहू के रूप में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब तो वही जाने ना कि क्यों नहीं मानते। आपके पत्नी को आपके पिताजी बहू क्यों नहीं मानते? पता ना, अब उन्हीं को वही बता सकते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद मतलब हम लोग को मारा पीटा गया। हम लोग केस में थाना में FIR भी दर्ज किए हैं। तिहारी के हरसिद्धि थाने में FIR हुआ है, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही। जब हम गए लोग तो बड़ा बाबू बोले कि उस समय तो बड़ा बाबू हमारे सपोर्ट में थे। हम बहुत पेन में थे, अधमरा हालत में थे। 2 वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वो बोले कि पहले इलाज जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगी। जबकि सबूत के तौर पे बड़ा बाबू थे, वहीं अपने गाड़ी में करके हमें हॉस्पिटल में किए। हॉस्पिटल वालों मतलब इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर भी वो कंट्रोल नहीं पाए क्योंकि हो रहा था। तो हमें मोतिहारी रेफर कर दिया गया। मोतिहारी आई, इलाज हुआ। उसके बाद वहाँ तक बड़ा बाबू भी सही थे, कार्रवाई भी बढ़िया से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमें अचानक 2 दिन बाद कॉल आया कि गवाह के लिए हमें मोतिहारी बुलाया गया। हम दोनों मोतिहारी गए, बोले हमारे पास गवाह नहीं है। इस चीज़ का इस चीज़ का हम कहाँ से गवाह लाएं? हम साफ FIR में दर्ज कराएं कि बंद कमरे में। मेरे पास इंजरी पेपर है, मेडिकल भी है, जो भी हम सब कुछ दिए। वीडियो भी उन्होंने देखा। इससे उन लोगों को कोई मतलब इंजरी वगैरह बना है? जी बिल्कुल बना है। हॉस्पिटल में अधमरा हालत में गए थे तो काहे नहीं क्या लग रहा है पुलिस काम इस पर क्यों नहीं? वो पैसे पे आजकल SP साहब के पास गए, बस महिला थाने में गए? नहीं गए। महिला थाने में जाइए, SP साहब के पास उधर से हमें खुलेआम धमकी। SP साहब तो बहुत अच्छे आदमी है यहाँ के। अब पता नहीं क्या कार्रवाई बहुत जल्द करते हैं। उनके पास आप लोग जाएंगे तब ना, इंजरी वगैरह लेकर सब जाइए। सब कुछ उनके पास ले गए लोग। सब कुछ आपके पिता मारना क्यों चाहते हैं? बस इसे छोड़ दो। उन लोग का एक ही का नाम है कि इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? पसंद जो नहीं? जी अब वैसा ही कुछ है तो अब ये हमें मंजूर नहीं है, कब इनको छोड़ेंगे। कैसे लाए? घर में कैसे लाए?
हम लोग शादी कर लिए, शादी 2 बार 3 बार वो जेवर वर लिया था, सब फुसला कर बाला फुसला कर तुम लोग को रखेंगे। फिर हम कहे कि भाई जब नहीं रख रहे तो हमारा जेवर पैसा तो हम अपना छोटा सा कहीं बिजनेस कर जो भी है सब कुछ हम अपना मतलब करेंगे लोग। वो लोग सीधे इनकार कर गए, कैसा जेवर कैसा पैसा। आपके पिता लोग? जी, तो जो आज पूरे कहाँ घर है आपका? मेरा नेपाल है। नेपाल है। यार कैसे हो गया? बस हो गया। कैसे हो गया? मुलाकात कहाँ हालात हुआ? है, हालात ऐसे बन गया, हालात ऐसे हो गए। मुलाकात कहाँ हुआ? बस ऐसे ही हुआ था एक रिश्तेदार में, एक रिश्तेदार में हुआ था, मतलब रिश्तेदार के घर में। रिश्तेदारी नेपाल में पड़ती है क्या आपकी? जी वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हुआ था। जी, अब क्या बस करना? यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। देखिए रखना ना रखना अलग बात है, उनका है, वो चाहे तो रखे ना रखे, माँ बाप है, वो बात अलग है। लेकिन हमें छल से धोखा देके हमारा जो भी सामान था ले लिया सब, पहली बात। दूसरी बात, अगर गए उन्हें नहीं रखना था, हमें घर से बाहर उठा के फेंक देते, ये एक जायज़ बात होती है। लेकिन बंद करके हमें बेरहमी से हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना, हमें मारना पीटना, ये सब कहीं से सही नहीं था। हमारा हर चीज़ बर्बाद कर दिया। ये नहीं कि उनके बेटे के साथ हम खुद, उनके बेटा हमें ले गए तब हम गए, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम हर तरह से कोशिश करके विश्वास देख लिए। नहीं। अब विश्वास नहीं है। पहले था। हाँ, पहले शुरू में जो भी कार्रवाई हुआ उससे लगा कि चलो सारा मतलब जो हुआ सबके सामने हुआ, बड़ा बाबू हमारे सपोर्ट में है। लेकिन अब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। इसका मतलब आपके ससुर से पुलिस वाले पैसा अभी ले हम लिए कह हैं, नहीं कार्रवाई सकते, नहीं। देखिए हम देखे नहीं है तो बोल नहीं सकते, लेकिन उनका कहना है। फुसलाया जा रहा है, तो इसका मतलब यही ना साबित होता है कहीं ना रास्ते कहीं को भटकाए जा रहे भटकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जरूर इस चीज़ से वो लोग मिले हैं। नहीं, वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम 10 कटाए। देखिए हम किसी को देखे नहीं तो हम किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे, बस इतने कहेंगे। वो कॉल करके हमें साफ साफ बोल रहे हैं कि हम में इतना क्षमता है कि 10 कट्ठा मतलब हम बेच के केस लड़ ले, हम हैंडल कर दे। तो इसका मतलब क्या साफ होता है? साफ है कि पुलिस बिकती है, पुलिस को पैसा दे देंगे, अब केस जो हो, अब तो हम देखे नहीं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो देखिए पेपर में निकल गया। महिलाओं के लिए तरह तरह की सरकार रूल नहीं, नियम नहीं, बनाती ये है कहने सुरक्षा के लिए, कहने की नहीं, बात। ये कहने की बात है, ये ऐसा तो हम होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हमारा जो केस था एकदम, आप भी देखे होंगे कि हर पेपर में, हर चीज में, हिंदुस्तान में, दैनिक में, कौन कौन से पेपर में भी आया था। सबूत क्यों चाहिए? सबूत के तौर पे हम अधमरे हालत में अरसीदी थाना में इंजूरी है। इंजूरी है। बड़े बाबू खुद देखे हैं अधमरा हालत में, पूरा थाना देखा है, थाना का वीडियो भी बनाया है। ऐसा कितना लोग FIR किए हैं? FIR किए हैं। अच्छा, जो भी हुआ नामजद। बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो लोग खुलेआम कॉल करके हम पे हंसी उड़ा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर लिया, अब ऐसे वैसे है। वो लोग आजाद हैं। FIR हो गया तो उस FIR के द्वारा कोर्ट से भी आप लड़ सकती हैं। क्या रास्ता करें? तो कहाँ हमने- से रास्ता है? हर चीज का कोर्ट के लिए कोर्ट के पैसा लिए भी होता है, पैसा हम चाहिए खाने ना। के लिए अब इन दिक्कत खाने है। के हम लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप ही बताइए। परसों हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, कल से हम दुकान लगा रहे हैं आसपास। आप किसी से पूछ लीजिए, कल से दुकान है। इसे मजबूरी ही ना कहा जा सकता है कि हम परसों हॉस्पिटल से आए, कल से दुकान लगा रहे हैं। चलिए, जब आदमी पर जुर्म होता है तो प्रयास करता है कि हम लड़े उससे, लेकिन मजबूरियां लड़ने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है। आदमी झुका का झुका रह जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल से यहाँ पर किसी घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन ससुर के द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, हरकत किया गया। और उसके बाद जो मोतिहारी थाना पुलिस है इस समय इन दोनों के साथ पूरा देखी है पुलिस, लेकिन इस समय खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस ने अपने थाना के गाड़ी से उन्होंने खुद भेजाया था हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर मोतिहारी भेजाया था लोग। उसके बावजूद भी, सब कुछ होते हुए भी, उसके बावजूद भी थाना कोई एक्शन नहीं ले रही है। यानी पुलिस का गवाह का भी मान्यता नहीं रहता। पुलिस अपनी आंख से देखा है ना, वहाँ बहुत सारे पत्रकार थे। आप सर्च करिए, गांव में निकलिए, अगर आपको पता ही करना है उस तो। समय पुलिस को तुरंत पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ा, बिल्कुल नहीं पकड़ा। अब हमें बहलाया गया, फुसलाया गया या क्या किया गया, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीविका आप लोग का इसी से चलता है? जो है सामने है, 1-1.5 साल से अंडे का बस दुकान। बस यही है जो है सामने जब है। से अब शादी हुआ है अंडा का दुकान खोलकर दोनों मिलकर आप पहले लोग? दिल्ली में थे लोग, दिल्ली में थे। उसके बाद मतलब हम भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, तो बार बार एग्जाम पढ़ता था। और बाहर में ऐसा था कि अब दम भी घुटने लगा था। अपना देश, अपना गांव, अपना जो होता है वो, इसलिए हम यहाँ सोचे आए, यहाँ आए जब से यही कर रहे हैं लोग। अब समाज पर, रिश्ता पर विश्वास नहीं रह गया। रिश्ता तो कोई है लेना है, तो अब रिश्ता पे विश्वास क्या करे? ना मेरे पास मायके है, ना ससुराल है, ना माँ है, ना पापा है, क्या है? जो है बस पति है अब, और है ही नहीं, तो विश्वास किस पे करे? अब जैसे अब लोग कहता है कि एक लड़की का शादी के बाद उसका अपना मायके छूटता है, तो ससुर जो होते हैं बाप के रूप में होते हैं, सास जो होती है माँ के रूप में होती है। पर ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला नहीं, तो अब भरोसा किस पे करे? अब जिंदगी कहीं और मोड़ दी, कहानी कुछ और बन गया। अब जो है यही है। किताबों की कहानी किताबें में रह गई, असलियत तो यहाँ है। किताबों में जो लिखी होती है वो किताबों में ही अच्छी लगती है। जिंदगी और किताबों में बहुत फर्क होता है। लफ्ज़ बनाना और लफ्ज़ पे उतरना बहुत अंतर होता है। कहते हैं सास को माँ मानो, किसको माँ माने, किसको पिता माने?
इस लायक नहीं है। हाँ? इस दुनिया लायक में नहीं। कोई किसी लायक नहीं है। हर जगह मतलब बच्चा गलत नहीं होता, कुछ जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। आपके माँ बाप गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं रखना वो एक अलग सी मैटर थी। मारना पीटना, ऐसे अश्लील हरकत करना, कपड़ा फरना, ये कहाँ तक उनकी सही भी तो थी? बेटी है ना, हम भी किसी की बेटी है, हमें भी तकलीफ होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पट एक जैसा होता है। तो जब हमें वैसे कर दिए तो अपनी बेटी को भी कहीं ना कहीं वो छोड़े नहीं होंगे। मतलब सोचा जाए तो मतलब आप भी किसी की बेटी थी और जो पिता के समान था वो आपको अपने सामने नंगा कर दिया। वैसे ससुर के लिए दो शब्द क्या? नहीं ये हम तो उन्हें कुछ मानते ही नहीं। देखिए जो है ना, अब हम हमारे लिए भी मतलब ये उसको सब ससुर आसान भी नहीं। कहने पर शर्म। शर्म है ये सब। देखिए आसान मेरे लिए भी नहीं है, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका खुद का इज्जत, लेकिन ये लड़ाई है, हम लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम भी बचपन से सुने हैं कि बिना लड़े हार मानने से बेहतर होता है कि लड़के हार मानो। और हम जब तक सांस है तब तक लड़ रहे हैं। अगर बहुत जल्द कुछ नहीं निकला ना तो हमारा स्थिति कुछ ऐसा आ गया है कि हमें करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें मरना पड़ेगा। क्योंकि हम चारों ओर से कहाँ चेहरा छुपाते फिरेंगे हम, बताइए ना। बदनाम हम हुए, अपराध भी हमारे साथ हुआ, गुनहगार भी हम ही हो गए। देखो बाबू, अपने मंजिल को पाने के लिए, सफल होने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने में टाइम लगता है, मंजिल मिलने में, सफल होने में टाइम लगता है। जब वो सफलता मिलती है तो शिखर उस जीत का क्या फायदा जब जीत को हासिल करने के बाद हमारे जिंदगी ही ना रहे उस जीत को मतलब खुशी महसूस करने के लिए, तो उस जीत का क्या करेंगे हम, आप ही बताइए ना। बच्चा हो रहा है आप? जी है, कितना? 2 है। 2 बच्चे। अब चलिए यहाँ पर रवीना कुमारी को देख सकते हैं। नेपाल से अपने भारत में आई, भारत के मोतिहारी में, बिहार के मोतिहारी में आई, लेकिन यहाँ पर ससुर के द्वारा ऐसा प्रताड़ित किया गया कि जो किताबी ज्ञान सीखी हुई थी उस पर विश्वास इस समय नहीं रह गया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।